नमस्कार, मैं रवीश कुमार। टोक्यो में ओलंपिक के साथ साथ भारत में भी एक और ओलंपिक चल रहा है। यह ओलंपिक है ओलंपिक को राजनीतिक रंग देने और सारी कामयाबी में एक नेता की मौजूदगी सुनिश्चित करने का। खेल भावना और देश भावना के बहाने चल रहे इस ओलंपिक को गलत और सही की नजर से ज्यादा इस बात के लिए देखना चाहिए कि कहीं इसके बहाने किसी और खिलाड़ी की प्रतिभा पीछे तो नहीं छूट जा रही है। टोक्यो ओलंपिक की कामयाबी को देश की कामयाबी के नाम पर आगे करते हुए किस तरह उससे राजनीतिक दल खुद को जोड़ रहा है, इसे देखना चाहिए। खेल को समझने के लिए काफी कुछ मिलेगा। भारत सरकार ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया, चीयर फॉर इंडिया, ताकि आप सभी इस नारे के साथ खिलाड़ियों का जोश बढ़ाते रहें। इस वेबसाइट के लिंक तक में प्रधानमंत्री का नाम है। खेल मंत्रालय का नाम हो सकता था, लेकिन cheer4india.narendramodi.in है। इस पर जाते ही केवल प्रधानमंत्री मिलेंगे, अकेले। नीचे लिखा है शुभकामनाएं भेजें या गैलरी में जाएं। आप शुभकामनाओं पर क्लिक करते हैं, फिर आता है खेल और खिलाड़ी का कॉलम। मान लीजिए आप बैडमिंटन और पीवी सिंधु का चुनाव करते हैं और क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही एक तस्वीर आएगी, इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। अब आपसे कहा जाता है कि शुभकामनाओं के साथ भेजने के लिए 5 कथनों को चुनें, कोट्स। ये पांचों कथन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से लिए गए हैं। गनीमत है कि भेजने के वक्त आपको अपना संदेश लिखने की भी जगह दी गई है। इस तरह आप बिना प्रधानमंत्री की तस्वीर या उनके कथनों के किसी खिलाड़ी को शुभकामनाएं नहीं भेज सकते। शायद इसी वजह से चीयर फॉर इंडिया को सहारा देने के लिए एक और अभियान शुरू किया गया, बीइंग लाइक एन ओलंपियन। लेकिन इसके पहले एक और चीज होती है। 24 जून को चीयर फॉर इंडिया शुरू हुआ। एक महीने के बाद इस अभियान का हौसला बढ़ाने के लिए 22 जुलाई को बीइंग लाइक एन ओलंपियन शुरू हुआ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक शामिल होते हैं। नारे को भी नारे का सहारा चाहिए। बीइंग लाइक एन ओलंपियन के लॉन्च के समय कहा गया कि इसके तहत कई तरह के कार्यक्रम भी लॉन्च किए गए हैं, ताकि बड़े स्तर पर युवाओं के व्यवहार में बदलाव लाया जा सके। दावा किया गया कि किसी भी राजनीतिक दल के युवा संगठन ने ऐसा काम नहीं किया है। इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च हुआ, जहां अलग अलग गतिविधियों में युवा अपना पंजीकरण करा सकते हैं। नोट कीजिए कि ओलंपिक शुरू होने वाला है, तब यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कई ऐसे पोस्टर ट्वीट किए हैं जिसमें खिलाड़ी की तस्वीर नहीं है, योगी जी की है, मंत्री जी की है, सांसद जी की है। देश के युवाओं को चीयर फॉर इंडिया कैंपेन से जोड़ने के लिए और इसके साथ एक थीम को साथ में जोड़ने के लिए बहुत क्रिएटिव प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है। चीयर फॉर इंडिया, बी लाइक एन ओलंपियन। हम सब भली भांति जानते हैं कि हम सब लोग ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करके तो नहीं बन सकते, लेकिन एक और ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले भारत के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए आगे आ सकते हैं। फिट इंडिया कैंपेन को और ताकत देने के लिए इसमें सहयोग कर सकते हैं। एक मेगा अभियान के भीतर कई तरह के छोटे छोटे अभियान शामिल किए गए हैं। लोगों से कहा गया कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ वीडियो बनाकर शेयर करने और 5 लोगों को ट्विटर पर टैग करने के लिए। आपको करना सिर्फ इतना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ इंडिया को चीयर करते हुए हमारा विक्ट्री पंच वीडियो बनाएं। आगे 5 लोगों को टैग करिए। 5 लोगों को टैग करने का आइडिया उस पोस्ट कार्ड से लिया गया हो सकता है जो कोई रेलगाड़ी की सीट पर छोड़ दिया करता था, जिसमें लिखा होता था कि यह पोस्ट कार्ड 5 या 25 लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो देवी नाराज हो जाएंगी और सत्यानाश हो जाएगा। इसका नाम दिया गया #हमारा विक्ट्री पंच। हमारा विक्ट्री पंच। इस तरह से आप देख पाते हैं कि कैसे ओलंपिक को लेकर चर्चाओं का जो स्थान बन रहा है उसमें या तो बीजेपी है या प्रधानमंत्री मोदी है। इन खबरों पर मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मोदी का ही एकाधिकार है। हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं है जिससे इस बात का आकलन हो सके कि चीयर फॉर इंडिया कितना लोकप्रिय रहा है और इसके पीछे सरकार ने कितने पैसे खर्च किए। वैसे भारत सरकार का खेल बजट बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला भी नहीं लगता है।
2020-21 के बजट में अनुमानित राशि रखी गई थी 2,826 करोड़, लेकिन संशोधित राशि 1,800 करोड़ की हो गई, 36% की कमी आ गई। घोषणा के बाद संशोधित राशि के कम होने की कई वजहें हो सकती हैं। 2014 से अब तक मोदी सरकार में 6 बार खेल मंत्री बदले हैं। सर्बानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह, विजय गोयल, राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरेन रिजिजू और अब अनुराग ठाकुर। यह जानने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि खेल की खबरों पर एकाधिकार प्रधानमंत्री का ही है। यह एकाधिकार इतना बड़ा है कि मोदी सरकार के मंत्री भी उनके सामने नजर नहीं आते। अपवाद छोड़ दें तो आपने ओलंपिक से संबंधित किस विज्ञापन में खेल मंत्री का चेहरा देखा है? बहुत कम देखा होगा। क्रिकेट विश्व कप के दौरान गोदी मीडिया ने बाकायदा इस तरह का शीर्षक लगाया और बहस की कि मोदी दिलाएंगे विश्व कप। इस पूरी प्रक्रिया को मैं खबरों का निजीकरण और एकीकरण कहता हूं। यह उस निजीकरण से अलग है जिसके तहत सरकारी कंपनी बेच दी जाती है। इस निजीकरण के तहत प्रमुख सूचनाओं पर एक नेता की छाप लगा दी जाती है, राज्यों में भी और केंद्र में भी। ओलंपिक से जुड़ी खबरों को ध्यान से नहीं भी देखेंगे तो भी खबरों या खबरों के अगल बगल प्रधानमंत्री का नाम और फोटो अखबारों, चैनलों या सोशल मीडिया में दिख ही जाएगा। प्रधानमंत्री ने बधाई दी, जीत पर ट्वीट किया और जीत के बाद खिलाड़ी से बात की, वगैरह वगैरह। ओलंपिक से जुड़ी तमाम खबरों और चर्चाओं को आप फ्लैशबैक में निकालकर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की निजी छाप वहां मौजूद है। इस तरह की होड़ में दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होने लगे हैं। कहीं पदक जीतने पर करोड़ों की इनाम राशि का विज्ञापन लगा है, कहीं सरकारी भर्तियों का विज्ञापन लगा है, तो कहीं शुभकामनाओं के नाम पर पूरे शहर में विज्ञापन लगा दिए गए हैं। एकाधिकार की बड़ी धारा के नीचे कई छोटी छोटी धाराएं भी बहने लगी हैं। अच्छा होता कि इसे लेकर विज्ञापनों का यह अभियान साल भर चलता कि सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है, इसका लाभ लीजिए और 8 साल बाद होने वाले ओलंपिक की तैयारी कीजिए। टोक्यो ओलंपिक के खत्म होते ही इस तरह के विज्ञापन भी गायब हो जाएंगे।